ऑल ऑफ अस आर डेड, यानी कि हम सब मर चुके हैं। मगर इस सीरीज को ऐसा नाम क्यों दिया गया? ये साउथ कोरियन सीरीज बेस्ड है ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के ऊपर। हर दूसरे इंसान का तो नहीं मालूम, मगर हर दूसरे गेमर का सपना जरूर रहा है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो जाए, जिसमें कुछ इंसान ज़ॉम्बीज बन जाते हैं और बचे हुए इंसानों का जिंदगी में सिर्फ एक मकसद बचता है, वो है मैथ के एग्जाम में पूरे नंबर लाना। नहीं, वो है सर्वाइव करना। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को सर्वाइव करने के बहुत से तरीके हैं जो कि ऑल ऑफ अस आर डेड के अंदर इन स्टूडेंट्स ने यूज किए हैं, मगर फिर भी उनमें से काफी ज्यादा ज़ॉम्बी बन जाते हैं, कुछ मारे जाते हैं। मगर सीजन 1 को ऐसे पॉइंट पे एंड किया गया कि सीजन 2 में क्या होगा? क्या चोंग सान अभी भी जिंदा है? क्या मिस्टर ली हमें एज ए विलन देखने को मिलेंगे? मिस पार्क का क्या हुआ? और नामरा एक्चुअल में करना क्या चाहती है? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। तो स्वागत है थिंग्स यू मिस्ड के न्यू एपिसोड में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। सीजन 2 में पहुंचने से पहले हम एक बार रीकैप ले लेते हैं सीजन 1 का, क्योंकि ये सीरीज रिलीज हुई थी 2022 के अंदर। तो अभी 2025 चल रहा है, तो आखिरकार सीजन 1 में हुआ क्या था? ऑल ऑफ अस आर डेड एक सीरीज है जो प्रॉपर बेस्ड है ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के ऊपर, जिसके अंदर हमें 5 से 6 मेन कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। सबसे बड़े हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं उनका नाम है ली ब्योंग चान, जिनको हम मिस्टर ली के नाम से भी जानते हैं। देखा जाए तो सारे फसाद की जड़ यही इंसान है। ये एक साइंस टीचर है जो कि हाई स्कूल के अंदर कुछ वायरसेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इन्होंने ही कुछ ऐसे कर्म कांड करे जिसके कारण से वो वायरस स्प्रेड हो जाता है और इंसान धीरे धीरे ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होने लगते हैं। मगर इन्होंने ऐसा कुछ कांड किया ही क्यों? एक्चुअल में इनके जो बेटे हैं वो काफी ज्यादा बीमार थे और एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थे जो धीरे धीरे उनके जान ले रही थी। तो अपने बेटे की जान बचाने के लिए कुछ ऐसे वायरस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे उनके बच्चे की जान तो बच जाती है, मगर वो जन्म देते हैं ज़ॉम्बीज को। धीरे धीरे वो वायरस पूरे स्कूल में फैलता है और स्कूल से आउटर सिटी में फैलने लगता है और भरमार आ जाती है ज़ॉम्बीज की। मगर ये कोई ऐसे वैसे ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज नहीं है जिनके आप पिछवाड़े पे लात मारो तो वो नीचे गिर जाएंगे। उनके पास में कुछ ऐसी बेहतरीन इंसेन पावरफुल शक्तियां हैं कि वो आपको आराम से जान से मार सकते हैं। सीरीज के अंदर कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि इस हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। एक फीमेल लीड कैरेक्टर जिनका नाम है नाम ओंजो, जिनको हम ओंजो के नाम से पूरी सीरीज में जानते हैं। ये फीमेल मेन प्रोटैगनिस्ट हैं जो हर किसी को हमेशा सपोर्ट करती हैं, अपने ग्रुप को जिंदा रखने की कोशिश करती हैं। काफी ज्यादा ब्रेव और हेल्पफुल नेचर की हैं, क्योंकि इनकी जो बैक स्टोरी है वो उनके मेन कैरेक्टर को बयां करती है। इनके पिताजी एक फायर फाइटर थे जो कि एक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, और इसके कारण से इनको मालूम है कि जिंदगी की क्या वैल्यू है और इस ज़ॉम्बी केओस के अंदर खुद को जिंदा रखना और अपनों को जिंदा रखना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे मेन कैरेक्टर है हमारे ली च्योंग सान, जो कि काफी ज्यादा टफ है, ब्रेव है, प्रोटेक्टिव है और अपने ग्रुप को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। उन्होंने हमेशा खुद की जान से पहले अपनों की जान रखी, इसी कारण से उनके साथ सीरीज में आगे क्या होता है वो आप वीडियो में आगे जानेंगे। उनका ओंजो के ऊपर क्रश भी था, इसी कारण से उन्होंने जो आगे सीरीज में फैसले लिए वो सभी सेंस बनाते हैं। इन्हीं दो लव बर्ड्स के बीच में आते हैं यांग देसू, जो कि हमारे बुली कैरेक्टर हैं। बुली होने के साथ में एक काफी ज्यादा बुरे कैरेक्टर हैं जो कि आमतौर पर अच्छे स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा परेशान करते हैं, मगर जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है ये बुली कैरेक्टर को भी समझ में आने लगता है कि जिंदगी का क्या महत्व है। जितने ज्यादा बुली हैं उतने ही ज्यादा ब्रेव भी हैं। एग्रेसिव नेचर के साथ में आने वाले ये कैरेक्टर सीरीज में काफी ज्यादा लोगों की जान बचाने के लिए कोशिश करते हैं। अगली हमारी मेन कैरेक्टर है चोई नामरा। इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है एज ए नर्ड गर्ल। ये वो कैरेक्टर हैं जिनको ज्यादा किसी से कोई लेना देना नहीं होता, बेसिकली स्कूल में आते हैं सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, अकेले में और खुद में रहना उनको ज्यादा पसंद है। मगर जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है इस एक्टर का भी कैरेक्टर रिवॉल्व होता है और कैसे एक नर्ड से ग्रुप की लीडर बन जाती है वो सब हम वीडियो में आगे जानेंगे। इस सीरीज के अंदर हमें काफी ज्यादा केओस, दिल को तोड़ने वाले सीन, खून खराबा, गोर, लोर सब देखने को मिलता है। कोई हैरानी की बात नहीं है कि जैसे ये सीरीज रिलीज होती है इंडिया के अंदर #1 के अंदर अपनी जगह बना लेती है। ये सभी हाई स्कूल स्टूडेंट्स काफी ज्यादा मुश्किलों से सामना करते हुए सीरीज के एंड तक आ पहुंचते हैं। सीरीज के एंड में सभी इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज को एक जगह इकट्ठा करके उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बॉम्ब गिरा दिया जाता है, उस जगह को टोटली तबाह कर दिया जाता है। कहते हैं कि जिस कमांडर ने इस जगह को उड़ाने के आदेश दिए थे उस बॉम्ब के फटने के बाद उन्होंने खुद को भी गोली मार ली, क्योंकि उन्होंने इतने मासूम लोगों की जान ली तो इस बात का गिल्ट वो सहन नहीं कर पा रहे थे। उसी ब्लास्ट के अंदर हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट चोंग सांग मारे जाते हैं। नामरा इस वायरस को जो इतनी देर से रजिस्ट करने की कोशिश कर रही थी वो फाइनली उस वायरस को अपना लेती हैं और उनके अंदर कुछ बदलाव देखे जाते हैं और वो ज़ॉम्बीज की तरह एक्ट करने लगती हैं और ओंजो को धक्का मार के वहां से भाग जाती हैं। इसके बाद सीधा 4 महीनों के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे क्वारंटीन एरियाज को ओपन कर दिया गया था और लोग बाहर आने लगे थे, क्योंकि ज़ॉम्बीज की संख्या धीरे धीरे अब कम होने लगी थी। अब सभी मेन प्रोटैगनिस्ट के अंदर से सिर्फ ओंजो ही जिंदा बची थी। वो क्वारंटीन एरिया से बाहर आती है, सभी सर्वाइवर्स को देखती है, मगर जितने भी जिंदा लोग बचे थे वो काफी ज्यादा दुखी थे और अपने अंदर की उम्मीद खो चुके थे। रात के वक्त ओंजो सभी के टंगे हुए नोट्स को वहां पे पढ़ती है और खुद भी एक नोट लिखती है, मगर उसी वक्त उन्हें स्कूल की छत के ऊपर एक आग जलती हुई दिखती है और आग देख के उन्हें वो सीन याद आता है जब नामरा ने कहा था कि वो जब भी अपने दोस्तों से मिलने के लिए तैयार होंगी तो वो सभी वॉल के पीछे स्कूल की छत के ऊपर मिलेंगी, जिसका इशारा वो आग जला कर देंगी। अब ओंजो चाहती थी कि सिर्फ सेयोक उनके साथ उस वॉल के दूसरी तरफ स्कूल की छत पे जाए, क्योंकि नामरा और सेयोक का एक दूसरे के ऊपर काइंड ऑफ क्रश था। मगर इस बात को मना करके सभी फ्रेंड्स इकट्ठा होकर दोबारा से एक साथ
साथ उस स्कूल की बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। स्कूल की बिल्डिंग की बुरी हालत थी, चीजें तहस महस पड़ी थी और सब कुछ वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डरावना था। धीरे धीरे करके वो लोग छत पे पहुंचते हैं जहाँ पे उन्हें कोई भी नहीं दिखता, मगर वहाँ पे आग तो जल रही थी। उस जलती हुई आग के पास में सभी जाके खड़े हो जाते हैं, लेकिन नामरा का वहाँ कोई नामो निशान नहीं था। अगले ही सीन में एक हीरोइक एंट्री मारती है नामरा सभी के पीछे से, और इस वक्त उनको काफी ज्यादा बेहतर रूप में देखा जा सकता था। उनके जितने भी जख्म थे वो सब भर चुके थे और वो अभी काफी ज्यादा काम और रिलैक्स्ड लग रही थी। वो सभी दोस्तों से मिलती हैं और ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो ज़ॉम्बीज से या फिर किसी भी टाइप के वायरस से पोजेस्ड हैं। सभी दोस्त नामरा को कहते हैं कि अब तुम काफी ठीक हो गई हो तो हमारे साथ रहने लगो और हमारे साथ ही मिल जाओ। लेकिन नामरा उनको एक्सप्लेन करती है कि वो इस वक्त कोई इंसान नहीं है और ना कि कोई ज़ॉम्बी है। वो खुद को हाइब्रिड बुलाती हैं। वो कहती है कि वो इस वक्त एक ऐसी स्टेट में है जो स्टेट ना किसी बच्चे की है और ना किसी एडल्ट की, वो उन दोनों के बीच वाली स्टेट में है। लेकिन सभी कहते हैं कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हमारे साथ वापस रहने के लिए आ जाओ। मगर नामरा सभी को मना कर देती हैं और एक आखिरी बात कहती हैं कि मेरे जैसे और भी हैं और वो वापस आ रहे हैं। और यही कह के नामरा स्कूल के सबसे टॉप फ्लोर छत के ऊपर से सीधा नीचे जंप लगा देती हैं। ये देख के सभी बहुत ज्यादा हैरान थे और यहीं पे सीजन 1 एंड हो जाता है। नो डाउट सीजन 1 की इतनी बड़ी कामयाबी के बाद में हमें सीजन 2 बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला था, जो कि 2024 में था। मगर 2024 में ये न्यूज आती है कि इसको डिले कर दिया गया और अब हमें 2025 में देखने को मिलेगा। मगर 2025 में हमें न्यूज देखने को मिलती है कि इस शो को दोबारा से डिले कर दिया गया और इसके ट्रेलर्स या फिर अगला सीजन हमें 2026 में देखने को मिलेगा। लेकिन भैया इतना इंतजार होता नहीं है तो कुछ जुगाड़ लगाओ। तो अब हम जानने वाले हैं कि आखिर सीजन 2 में होने क्या वाला है, क्योंकि सीजन 1 के अंदर हमें ऐसे काफी ज्यादा हिंट्स दिए गए हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि सीजन 2 में आखिर क्या होने वाला है। अभी तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, मौका मत जाने दो। क्या मिस्टर ली हमें एज ए विलन देखने को मिलेंगे? मिस पार्क क्या अभी भी जिंदा है? और जो चोंग सान हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट थे जिनकी जब डेथ हुई सभी के दिल टूट गए थे, अगर मैं कहूँ वो अभी भी जिंदा है तो क्या इस वायरस का इलाज बन चुका है या अभी बनाने वाले हैं? सबसे पहले आ जाते हैं हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट, हमारे फेवरेट कैरेक्टर चोंग सान के ऊपर। मैं कहता हूँ कि चोंग सान अभी भी जिंदा है। चोंग सान के ऊपर ग्यू नाम जो उनके काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड थे वही अटैक कर देते हैं और उनको काट लेते हैं, क्योंकि ग्यू नाम इस वक्त बदला चाहते थे चोंग सान से, क्योंकि उन्होंने उनकी आंख निकाल ली थी तो अब उनको भी आंख के बदले आंख चाहिए थी। हाँ, ये डायलॉग मैंने कहीं से कॉपी मार लिया है, ओके। और उन दोनों की फाइट में एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के कारण वो सीधा एलिवेटर के अंदर जा गिरते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो आपने मिस कर दी हैं। इस एलिवेटर सीन के अंदर हम देखते हैं कि जब ग्यू नाम और चोंग सो दोनों ही नीचे गिर रहे थे तो ग्यू नाम पूरी तरीके से जल रहे हैं, मगर चोंग सो को कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जब वो एलिवेटर में गिरे तो चोंग सान ने ग्यू नाम को एज ए शील्ड की तरह यूज किया। इस कारण से ग्यू नाम पूरे जल गए मगर चोंग सान को कुछ भी नहीं हुआ। उससे अगले सीन के अंदर हम एक डेड बॉडी को देखते हैं जिसने स्कूल ड्रेस पहन रखी थी, जिससे सीरीज ने ये कंफर्म कर दिया कि चोंग सान मारे जा चुके हैं। मगर ध्यान से उस डेड बॉडी को देखने पे ये पता लग रहा है कि उनके हाथ पे कहीं पे भी वो बैंड नहीं था जो चोंग सान ने पहना हुआ था। इसका मतलब ये चोंग सान की बॉडी तो नहीं है, फिर ये किसकी बॉडी है? एक सीन में जब चोंग सान एलिवेटर में फंस जाते हैं तो काफी सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो ज़ॉम्बी बन चुके थे वो उनकी तरफ दौड़े दौड़े आते हैं और एलिवेटर में नीचे गिरने लगते हैं। उन्हीं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बीच में कुछ स्टूडेंट्स भी थे जिनको हमने मिस कर दिया क्योंकि वो सीन बहुत जल्दी दिखाया गया। तो नीचे गिरी हुई जो डेड बॉडी है जो कि स्कूल ड्रेस में है वो उन्हीं स्टूडेंट्स की है, ना कि चोंग सान की। तो चोंग सान अभी भी जिंदा है और हमें ये ऐसा सीरीज में पहली बार नहीं दिखाया कि चोंग सान मर चुके हैं। जब वो खिड़की से कूदते हैं नीचे जा गिरते हैं तब भी हमें ऐसा दिखाया गया था कि वो मर चुके हैं, और इवन तो जब उनके ऊपर चाकू फेंका गया था हमें तब भी दिखाया गया था कि वो मर चुके हैं। ये सीरीज के अंदर सिर्फ एक मसाला ऐड करने के लिए ऐसा किया गया था। लास्ट सीन में नामरा सबको ये कहती है कि मेरे जैसे और भी हैं और वो आ रहे हैं। ये कह के वो बिल्डिंग की छत से छलांग लगा जाती हैं। मगर जब वो ये बात कह रही थी तो उनके चेहरे पे एक स्माइल थी जो कि एक रीएश्योरिंग स्माइल थी। वो ये दिखाना चाहती थी कि हम तुम्हारे साथ ही हैं और परेशानी की कोई बात नहीं। मगर जैसे ही वो जंप लगाने वाली थी उनकी स्माइल एकदम से फेड हो जाती है और उनके चेहरे पे हम गुस्सा देख सकते हैं। इससे ये मालूम पड़ता है कि उनने सभी लोगों को झूठ कहा और क्योंकि वायरस ने उनके दिमाग पे कब्जा कर लिया है और वो एक हाइब्रिड बन चुकी हैं, तो यहाँ पे वो गवर्नमेंट के खिलाफ जाने वाली हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनकी जान बचाने के अलावा उनके ऊपर बॉम्ब गिरा दिया। और क्योंकि उनके जैसे और भी हैं तो वो सभी मिलकर अब गवर्नमेंट के खिलाफ जाएंगे, क्योंकि अभी तक इस वायरस का कोई एंटीडोट नहीं है और हाइब्रिड्स अभी भी जिंदा हैं। तो डेफिनेटली वायरस सीजन 2 में और फैलने वाला है और गवर्नमेंट के इतने बस की नहीं है कि वो इसको रोक दें, तभी गवर्नमेंट हाथ मिलाएगी हाइब्रिड्स के साथ में। लेकिन उन्होंने जो हाइब्रिड के खिलाफ किया है, हाइब्रिड कभी भी नहीं मानेंगे गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए। तो यहाँ पे एक हाइब्रिड वर्सेस गवर्नमेंट देखने को जरूर मिलेगा। नामरा के दुखी होने के दो ही कारण थे, एक गवर्नमेंट और दूसरा मिस्टर ली। अब आप सोचोगे कि मिस्टर ली तो ज़ॉम्बी बन गए थे। हाँ, वो ज़ॉम्बी बन गए थे, मगर वो ज़ॉम्बी कैसे बने? ज़ॉम्बीज उनके पास कभी नहीं आए थे, बल्कि वो ज़ॉम्बीज के पास गए थे। जैसे ही ज़ॉम्बी उनको काटते हैं हम सीन में देखते हैं कि मिस्टर ली ज़ॉम्बी की तरफ भागे गए हैं। यानी कुछ तो ऐसा था जो मिस्टर ली को पता है और हमें नहीं पता। वो जानबूझकर ज़ॉम्बी बनते हैं फॉर सम रीजंस, और वो ज़ॉम्बी नहीं जबकि एक हाइब्रिड बने होंगे, क्योंकि ग्यू नाम ने चोंग सान को काटा था तो वो भी एक हाइब्रिड बने होंगे जैसे कि नामरा बनी थी। और क्योंकि जब गवर्नमेंट ने भी मिस्टर ली का लैपटॉप चेक किया तो उसके अंदर इतनी सारी फाइल्स थी कि वो सभी फाइल्स को चेक नहीं कर पाए। तो डेफिनेटली मिस्टर ली को कुछ ऐसा पता था जिसके कारण से वो ज़ॉम्बी
हाइब्रिड्स की तरफ भागते हैं और हाइब्रिड बन जाते हैं। और गवर्नमेंट ने भी मिस्टर ली की वाइफ और सन को मारा नहीं, जबकि उनको कैद कर अपने साथ ले गए थे। तो मिस्टर ली डेफिनेटली सीजन 2 में वापस आएंगे अपनी वाइफ और अपने सन के लिए। और वो ही नहीं, जबकि मिस पार्क भी अभी जिंदा है, क्योंकि लास्ट में हमें लगभग सभी हाइब्रिड्स को दिखाया गया था, लेकिन वहां पे मिस पार्क और मिस्टर ली कहीं पर भी नहीं थे, यानी कि वो दोनों इस वक्त साथ हैं। और ये सारे हाइब्रिड्स मिलकर काफी बड़ा ग्रुप बनाएंगे जो गवर्नमेंट से सीधा लड़ेगी। मगर इस फाइट के अंदर जब नामरा देखेंगे कि बहुत सारे मासूम लोगों की जान जा रही है, तो नामरा और चोंगसांग अलग हो जाएंगे और अपना अलग ग्रुप बना लेंगे। और तब हमें एक फाइट देखने को मिलेगी, गुड हाइब्रिड्स वर्सेस बैड हाइब्रिड्स। और इस फाइट के अंदर मिस्टर ली मारे जाएंगे, क्योंकि वो कभी भी गुड हाइब्रिड्स की तरफ में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट ने ऐसा सलूक किया और दूसरा उनकी वाइफ और सन को पकड़ के ले गए थे। इसी फाइट में आई थिंक मिस्टर ली वहां पे मारे जाएंगे, लेकिन अभी तक तो डेफिनेटली वो जिंदा है। बात आती है कि एंटीडोट बन चुका है या अभी बनना बाकी है। एंटीडोट को लेकर दो डेफिनेटली बड़ी चीज होने वाली है। एक, हम मान सकते हैं कि एंटीडोट बन चुका है और उसकी सारी फाइल्स मिस्टर ली के लैपटॉप में थी और गवर्नमेंट उसे नहीं ढूंढ पाई, क्योंकि वहां पे बहुत सारी फाइल्स थी। और सेकंड, ये इन्फेंट, आखिर ये बच्चा कैसे हुआ, किसका है, कहां से स्पॉन हो गया। ये बच्चा हो सकता है मिस्टर ली के बेटे का, क्योंकि जिस कैरेक्टर ने इस बच्चे को पकड़ रखा है वो और मिस्टर ली का बेटा दोनों एक ही क्लास में थे। तो चांसेस हैं कि ये उनका बेटा हो और यही बच्चा सीजन 2 में सबकी जान बचाने वाला है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा बच्चा है जो कि पैदा हुआ है ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बीच में और अभी तक इन्फेक्टेड नहीं है। तो डेफिनेटली इसके डीएनए में कुछ ऐसा एंटीडोट होगा जो कि इन सबको वापस हाइब्रिड से इंसान बनाने की ताकत रखता है। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट करो तो ब्रेड, वो भी मक्खन मार के, ताकि मैं समझ जाऊं आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे थे। इसके साथ में सीजन 2 भी खत्म होता है जैसे खत्म होती है ये वीडियो। लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो कुछ क्रेजी देखना है, राइट वीडियो पे क्लिक करो कुछ प्रेजी देखना है, तो बीच में क्लिक करो टर्मिनाटो को देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।